पीछे जो है हमारे ये पूरा कंपिल एक खंड पर एक एक परिक्रमा है। ये गर्भगृह के हम लोग दर्शन करें। आज हम फर्रुखाबाद के कंपिल नगर में क्षेत्र के जो 11 खंडी गीता ज्ञान मंदिर है यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे ठीक पीछे ये मंदिर है और ये देख सकते हैं आप, ये 11 मंजिली मंदिर है और ये गीता के 11 खंडों पर आधारित मंदिर है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और आइए हम चलते हैं। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे हमारे बाएं हाथ पर हनुमान जी की मूर्ति है और दाहिने हाथ पे प्रसादालय है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है गीता ज्ञान आश्रम और उसके थोड़े ही आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे मंदिर के महंत जी हैं। आइए उनसे कुछ हम लोग बात करते हैं। विश्वास करती हैं जब से यह पृथ्वी बसी है जगत जननी मैया जगदम्बा यहाँ पर निवास करती हैं जो काम्पील वासिनी कहलाती हैं। इस प्राचीनतम नाम इसका पांचाल नगरी है कंपिल का, क्योंकि यहाँ पर माता द्रौपदी मैया का यज्ञ कुंड से प्रादुर्भाव हुआ था तथा उनके भाई का भी जन्म उसी यज्ञ कुंड से हुआ तथा इन मैया को साक्षात जगदम्बा जननी माता दुर्गा माता काली का अवतार माना गया है तथा द्रुपद महाराज का यहीं पर किला था और महाभारत कालीन जिस समय यहाँ पर लक्ष्य भेदन हुआ था, मछली की आँख था, वो यहीं पर किया गया था। द्रौपदी मैया का स्वयंवर इसी स्थान पर हुआ तथा यहीं पर पांचों पांडव तथा भगवान कृष्ण भी इस पावन नगरी में आए तथा इसका यही प्राचीनतम स्थान द्वापर काल का यही यहाँ का मतलब इतिहास है। जो है सबसे पहले ये बेसमेंट है, इस बेसमेंट में आपको ले चलते हैं। ये मंदिर के जो 11 खंड हैं उनका ये ग्रह है और इस समय हम लोग गर्भगृह के अंदर कंपिल वासिनी माता सती के अवशेष हैं। यहाँ पर स्वामी देवनायक आचार्य जी को दर्शन हुए थे। दर्शन के पश्चात माता ने कहा था कि हमारा 3 कोस का मंदिर का निर्माण करवाइए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा 3 कोस में तो बस्ती है, निर्माण नहीं हो सकता है कि माँ हमें आशीर्वाद दो कि ऐसा मंदिर का निर्माण हो जो 3 कोस से दिखाई दे। उनकी कृपा से और यहाँ पर खुदाई और भी 20 फुट गहराई से यही अवशेष प्राप्त हुए थे मंदिर के। और वेदों में भी जिक्र है माता का, अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नैतिकर्षण ससुगा सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनी, वही माता काम्पिल वासिनी सती, उन्हीं के अवशेष है माता सती के, इनका यजुर्वेद में जिक्र है। बोलिए सती माता की। और जो खुदाई जो माता सती हुई थी इसी टीले पर, तो उनके चूड़ी हैं, अवशेष हैं और भस्म इत्यादि प्राप्त हुई थी जो गुरुदेव भगवान ने इसी के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दी। शीशे के अंदर आप दिखा सकते हैं, साफ नहीं दिखाई देगा इसमें। खंड ज्योति है और ये 24 घंटे और 365 दिन जलती रहती है। जब भी आप इस मंदिर में आए तो सबसे पहले गर्भगृह में जो सती की प्रतिमाएं हैं उन पर अपना शीश नवाएं, उसके बाद ही आगे की जो मंजिलें हैं और जो तल हैं उन पर आप प्रस्थान करें। ये गर्भगृह के हम लोग दर्शन करके अब इसकी जो प्रथम मंजिल है उस पर हम लोग जाएंगे और एक एक करके पूरी जो 11 मंजिलें हैं उनको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो इसकी पहली मंजिल है
उस पर हम लोग आ गए हैं। ये जो प्राचीन काल की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये जो पहली मंजिल का मंदिर है, मंदिर का मेन खंड है, मेन खंड जो है वह है, ये मंदिर का मेन खंड है, राधा कृष्ण खंड। यहाँ शादी मौबा रिसेप्शन सब यहीं होते हैं। इस खंड का पुजारी में हूँ। गोविंद ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया। मेरा नाम हरीश पांडे है, मैं कंप्यूटर राधा कृष्ण ने सेवा का मौका दिया। इसीलिए तो जब तक लोग जाने ही नहीं आए कैसे कंपिल के बारे में बताऊँ, कंपिल के बारे में बताऊँ। कंपिल तो नीचे, तो बिल्कुल नीचे तो बैठे। दूसरे तल पे हम लोग ये मंदिर का दूसरा तल है। इस मंजिल पर, इस जगह पर लोगों ने ये पन्नियाँ बांध रखी हैं और शायद ये मन्नत जो मांगते हैं लोग उसके रूप में ये पन्नियाँ बांध रखी हैं। और साइड में ये अंशुल नैना ये भी लिख रखा है। ये बहुत गलत परंपरा है हिंदू धर्म में, और कोई भी जो सच्चा हिंदू होगा, सनातनी होगा, वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा कि अपने मंदिर परिसर में इस तरीके की ये गंदगी फैलाएगा। मंदिर के चौथे खंड पे हम जा रहे हैं। तीसरा खंड है, तीसरा खंड, ये तीसरे खंड पे है। और ये हम लोग आ गए तीसरे खंड पे। तीसरा खंड है, सिंह भगवान की मूर्ति लगी हुई है। अब हम मंदिर के चौथे खंड पे चल रहे हैं और यहाँ से पूरा शहर नज़र आने लगा है। ये चौथे खंड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है और चौथे खंड की परिक्रमा कर रहे हैं। ये चौथा खंड है यहाँ पे, और शानदार हवा। और ये पांचवा खंड है। पांचवें खंड पे माँ दुर्गा जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है, सरस्वती जी की और लक्ष्मी मैया की। ये तीनों मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से लगी हुई हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ से द्रौपदी कुंड साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये अभी हम इस पे भी जाएंगे। अब इसकी सबसे ऊंची मंजिल, टॉप फ्लोर, यानी 11वीं मंजिल पे आ गए हम। ये आखिरी जो है, जो सबसे ऊंची मंजिल है, जो सबसे टॉप के फ्लोर है, 11वीं मंजिल, उस पे साक्षात नारायण जी और मैया विराजी हुई हैं। यहाँ पर बहुत ही मनमोहक प्रतिमाएं हैं। श्रद्धा से जिसने तुझको याद किया है, उसका तो बेड़ा तूने पार किया है। इसलिए जो भी आता है श्रद्धा से शीश नवाता है, यही मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। परिक्रमा लगा करके जो भी भक्त आएगा, क्योंकि अलौकिक शक्तियाँ भी हैं, जहाँ अलौकिक शक्तियों ने यहाँ पर देखा है वो माँ को नहीं छोड़ता, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई बड़ा होता नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
और इस 11वें तल पर आकर हमारी जो इस गीता ज्ञान आश्रम कंपिल में है, इसकी यात्रा पूर्ण होती है। और यहाँ से ऊपर से जो मन भावन दृश्य दिख रहे हैं, ये इसकी रेलिंग लगी हुई है और इसके ये इतनी ऊंचाई पे है, ये हमारे पैर दिख रहे हैं। और यहाँ से आपको ये पूरा कंपिल नगर आपको यहाँ से दिखेगा। ये पूरा कंपिल जो है जो आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे ऊंची जो मंदिर की मंजिल है, 11वीं मंजिल, उस पर हम खड़े हुए। ये जो है हमारे, ये पूरा कंपिल, ये आप देख सकते हैं, पूरा कंपिल दिखाई पड़ रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती हुई पूरे मंदिर में भक्त लोग हैं। यह जो चित्र में नीचे की जगह दिखाई पड़ रही है, इसमें एक द्रौपदी कुंड है। इसी कुंड में द्रौपदी का जन्म हुआ था। और ये अगले जो ब्लॉग है मेरा, उसमें आपको पूरा द्रौपदी कुंड दिखाएंगे पास से। और पास में ही और भी कंपिल में काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्व रखने वाले मंदिर हैं, उनको भी आपको हम अपने अगले ब्लॉग में दिखाएंगे।